उसने कहा था, उसने कहा था। सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे आज हम लोग। तो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से है, ठीक है। उसने कहा था, ये ए इज अ करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए उसने कहा था, ठीक है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह, ये जो वजीरा सिंह है वो किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही उसका भी आंसर होगा। ये हो जाएगा उसने कहा था का, उसने कहा था कहानी के पात्र का पात्र है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह जो था, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था, ठीक है। बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था, ठीक है। बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह था। आगे चलते हम लोग। चौथा, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो वो किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? वो इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहा था, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा हम लोग। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख कितने एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 1.25 लाख के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। अब 6 वाला, सुविधारिणी किस कहानी की पात्र है? सुविधारिणी किस, वही फिर से वैसा ही है। सुविधारिणी किस कहानी की पात्र है? तो है उसने कहा था कि पात्र है। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है कि मील के पत्थर है? मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? तो मील का पत्थर उसने कहा था, इसी को माना जाता है, ठीक है। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था को मानी जाती है। आगे चलते हम लोग, ठीक है। अब ये है हम लोग का तेरी कुड़वाई हो गई का किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुड़वाई हो गई का किस कहानी से संबंधित है? ये जो बोल रहा है कि तेरी कुड़वाई हो गई ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उसने कहा से संबंधित है, ठीक है। उसने कहा था संबंधित है, इसी कहानी से संबंधित है, ठीक है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? यह पंक्ति किस कहानी में है? तो आराम से, ये तो पता ही है कि ये कहानी कौन सा है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा था, यहाँ पे है उसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। और ये देखो, बोधा का काटा, बुद्धू का काटा रचना है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का है ना, ठीक है। तो कौन है इसके लेखक? इनके लेखक कौन से हैं? तो इनके लेखक है हम लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा जी है ना, शर्मा जी हैं, शर्मा जी है, ठीक है। बुद्धू का कांटा शर्मा जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? किस सदी के मतलब किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? तो हो जाएगा कि वे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। वो किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। गुलेरी जी कुल कितने कहानी लिखी है? गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखी है? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है, ठीक है। कुल 3 कहानियाँ लिखी है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है? 3 कहानी लिखी हैं, ठीक है। 3 कहानियाँ लिखी है उन्होंने, 3 कहानियाँ लिखी है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है ना, हाँ, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। नायक मीन्स हीरो है, ठीक है, हीरो है। हीरो कौन है? हीरो, तो हीरो है हम लोग का लहना सिंह, ठीक है। लहना सिंह हम लोग का क्या है? हीरो है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट 14, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है? गुलेरी जी की कौन सी रचना है? तो निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, इसमें बोल रहा है ना। ध्यान रखना होगा कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, रुको, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, हरे को हरिनाम, हरे को हरिनाम, हरे को हरिनाम, हरे को हरिनाम, या कुछ और, हरे को हरिनाम। तो देखो ये जो 3 अभी बताया ना कि तीन कहानियाँ उन्होंने लिखा है, 3 कहानी लिखी है। गुलेरी जी कुल कितने कहानी लिखे हैं? तो 3 कहानी, उसमें से पहला कहानी है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीन कहानियाँ हैं। जबकि जो नहीं है वो है हरे को हरिनाम, हरे को हरिनाम। ये जो है ये हम लोग का नहीं है, ये तो हम लोग का टिक हो जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट ऑप्शन हम लोग का डी है, ठीक है। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है। क्या कहानी है? कैसी कहानी है, ठीक है, कैसी कहानी है? उसने कहा था कैसी कहानी है? तो युद्ध की कहानी है, प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी। तो सही भाई, इनमें से सभी है। युद्ध भी उसमें हुआ था, प्रेम की कहानी भी है, ठीक है, और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो सारे के सारे हैं, तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसमें। तो उसमें है अमृतसर का चित्रण, ठीक है, अमृतसर का चित्रण है। उसमें किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का चित्रण है, ठीक है। आगे देखते हैं। और लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, माझे। चलते हैं और आगे। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? जमादार पे था ना। तो सूबेदार तो वो था जो ये सूबेदारनी की पति जो थे वो सूबेदार थे, ठीक ना। ये जमादार था, ठीक है। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार पर। तो सी इज करेक्ट आंसर। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई?
वजीरा सिंह की गोद में हुई। वजीरा सिंह की गोद में लाना सिंह की मृत्यु हुई थी। तो वी इज करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा। पटल पलटन। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो है वही था, विदूषक था पलटन का विदूषक। ठीक है, जो सतग्रुप जा रहा था उसका विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ठीक है, उसी की गोद में लाना सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 20 का करेक्ट आंसर सी। ठीक है, वजीरा सिंह। सूबेदार। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह नाम था। ठीक है, बोधा सिंह नाम था। बोधा सिंह नाम था। 21 का ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 21 के बाद क्या होगा? 22। ठीक है, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो किसके साथ किसके लड़ रहे थे? जर्मनी के साथ। किसके साथ मिल करके लड़ रहे थे? तो अंग्रेज के साथ मिल करके लड़ रहे थे। ठीक है, आगे 23। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारकर गिराया था? मार दिया था। किसने मारा था? तो लाना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार दिया था। ठीक है, जर्मन के जो लेफ्टिनेंट थे उसको किसने मारा था? लाना सिंह ने। ठीक है, सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का क्या नंबर था? सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का क्या नंबर था? 77। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। 25। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर। ठीक है, सूबेदार को, जो कि सूबेदारनी के पति थे, उस सूबेदार को लायलपुर में जमीन मिला था सरकार द्वारा। ठीक है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का कब जन्म हुआ था? गुलेरी जी का कब जन्म हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना होगा हम लोग को कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, या बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो शर्मा जी की ना, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, सुखमय जीवन। और फिर से हो जाएगा सुखमय जीवन था, और था आपका बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था, ये 3 था। ठीक है, उसने कहा था 3 वो था ना, 3 था। तीन कहानी थी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। ठीक है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानी उन्होंने लिखा था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 28 के बाद आता है हम लोग का 29। ठीक है, 29 आता है ना, तो ये सब ये खत्म। चलते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी का प्रकाशित हुआ कब? प्रकाशित हुआ। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। ठीक है, 1915 में प्रकाशित हुआ था। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो जो भाई जो कहानी पढ़ रहे हैं उसी की कृति ना होगी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ठीक है, कृति है। पुरानी हिंदी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पुरानी हिंदी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ
सिगड़ी में कोले डाल, सिगड़ी में कोले डाल। उद्यमी उड़, उद्यमी उड़, उद्यमी उड़, उद्यमी उड़, उद्यमी उड़, सिगड़ी में उद्यमी, उद्यमी उड़ उठ, उद्यमी उठ, सिगड़ी में सिगड़ी, सिगड़ी 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 में कोले डाल, सिगड़ी में कोले डाल। ये किसने कहा था? उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाल। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे सूबेदार हजारा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। ठीक है, हजारा सिंह ने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। कुड़माई का क्या अर्थ है? कुड़माई का अर्थ है कुड़माई, कुड़माई का क्या अर्थ है? कुड़माई का अर्थ है आपका मंगनी। ठीक है, विवाह नहीं, विवाह नहीं, बहुत लोग विवाह मांगते, विवाह नहीं, मंगनी। ठीक है, कुड़माई का अर्थ है मंगनी। आगे चलते हैं हम लोग। कुड़माई, यहाँ पे फिर वही वाला आ गया। कुड़माई का क्या अर्थ है? तो कुड़माई का अर्थ आप तो आराम से बता देंगे कि मंगनी अर्थ है हम लोग का। बोधा कौन था? तो बोधा था हमारे सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 33। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसमें उसने कहा था उनकी कहानी है। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो भाई कौन सी कहानी लिखी हुई नहीं है? तो ये तो पहले भी आया था ऐसा ही, ये दोबारा इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ये 3 कहानी जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, 3 कहानियाँ। ये पहला हो जा रहा है उसने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था ये। कफन जो है, जो कि उनकी लेखन नहीं है, उनकी लिखी हुई नहीं है ये कफन। डी जो है वो उनकी लेखन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 35 ये तो हो ही गया है, 35 हो गया है। 36 गुलेरी, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो वो थे गुलेर के, गुलेर के। इन्हीं के नाम पे गुलेर रखा दिया था, गुलेरी जी के नाम पे गुलेर रख दिया था। यहाँ के ये मूल निवासी थे। ठीक है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आराम से इसमें पता चल रहा है कि है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही तो है ना कहानी की कहानीकार, मतलब लेखक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। 38 का हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भाग में विभक्त है? तो ये 3 भाग में विभक्त है। ठीक है, ये कितने भाग में विभक्त है? ये है 5 भाग में, सॉरी ये 5 भाग में विभक्त है। ठीक है, 5 भाग में विभक्त है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 39 का हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1883 को। क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। ठीक है, कहानी का पात्र है। आगे देखते हैं हम लोग। उसने कहा था किस कहानी की किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था ये कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है? तो ये कहानी है हम लोग का कर्म प्रधान है। ठीक है, प्रेम प्रधान नहीं, कर्म प्रधान, भावना प्रधान भी नहीं है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर
मेयो कॉलेज अजमेर में आए। मेयो कॉलेज अजमेर में किसके अभिभावक बनकर आए? राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खेतड़ी के, नवालिंग राजा जयसिंह के। हाँ, तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये जो है ये इन्हीं के राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे। ठीक है, कीर्तन कौन था? कीर्तन सिंह कौन था? तो कीर्तन सिंह लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा था कीर्तन सिंह। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बचा हुआ है थोड़ा सा ही और। ठीक है, 2 स्लाइड कम से कम बस, फिर हो जाएगा हम लोग का। बचपन में लहना सिंह लड़की के बारे में कौन सा प्रश्न करता था? लड़की से कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? क्या होगा? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़वाई हो गई? तेरी शादी हो गई? क्या पूछता था? वो पूछता था कि तेरी कुड़वाई हो गई यानी तेरी मंगनी हो गई। चलते हैं। और लफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? खंदक में कितने आदमी को छोड़कर जाने को कहता है? लफ्टन साहब सूबेदार जो थे वो कितने आदमी को छोड़कर जाने को कहते हैं? तो 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहते हैं। ठीक है, 10 आदमी को। अब तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी थे। ठीक है, मामा जी थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? सूबेदार को बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। ठीक है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहता है? तो किससे कहा? ठीक है, जो ये सूबेदारनी थी वो किससे कह रही थी कि मेरे पुत्र और पति का रक्षा करो। किससे कहती है? तो वो कहती है लहना सिंह से कहती है। ठीक है, लहना सिंह से कहती है कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर लेकर गोद में कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह अपने गोद में लेकर के लहना सिंह के सिर को बैठा था। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे फिर मिलते हैं बाद में। आज का कंप्लीट हो गया।